वंशी विभूषित करा नवनीर दावा पीताम्बरा दरुण बिंब फला धरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलिधामं हेमशयनावरेहं धनुजवनकिशानं ज्ञानिनाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाधीशं रघुपति प्रियभक्तं वात्यजातं नमामि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवले किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोल राधे रानी सरकार की बोल भक्त वत्सल भगवान की बोल अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। सज्जनों, परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा रुणाले भक्तवांछित कल्पतरु तड़ियोंदित पीताम्बर हरे श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण, जहाँ पर उपस्थित समस्त विद्वत समाज के लोग मां सत्य अनसुईया के पावन चरित्रों को कृतार्थ करने वाली, पावन करने वाली हमारी माताओं और बहनें, दूर दूर से हुए भगवान के रसिकजन, भगवान के प्रेमी जन, आप सभी का भगवान की इस कथा में अभिनंदन है, वंदन है। और जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, आपके इस ग्राम सभा मढ़ा में जो यज्ञ प्रारंभ हुआ है, इस यज्ञ के मुख्य जजमान परीक्षित स्वरूपा दरणीय श्री जितेंद्र प्रताप सिंह जी तथा ये समस्त सिंह परिवार जो भगवान की सेवा में तत्पर लगा हुआ है, तथा ये समस्त ग्राम सभा के श्रद्धालु भक्तजन, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन है। आइए, आज कथा का तृतीय दिवस है और मध्यकालीन की वेला की उपरांत की वेला में हम सभी भगवान की कथा का निष्पादन करने के लिए एकत्रित हुए। सो आइए, आज की कथा का शुभारंभ करने से पूर्व 2 मिनट नित्य की भांति भगवत नाम संकीर्तन करेंगे, भगवान को शिक्षणों में निवेदन करेंगे कि प्रभु जो मेरा मन इधर उधर भटक रहा है, इस माया रूपी संसार में आकर के फंसा हुआ है, कुछ ऐसी कृपा करो कि मेरा मन आपके चरणों में लग जाए और आपकी कथा, आपका चरित्र हमें ठीक ठीक समझ में आए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 केशव माधव हरि हरि बोलो, केशव गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो।
सुन लो मेरी मेरी ताली बजाओ, भगवान का स्मरण करेंगे। हे प्रभु, हम आपकी गोद में बैठ करके भगवान की तरह का अनुसरण करने जा रहे हैं। बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो केशव माधव हरि हरि बोलो केशव माधव हरि हरि बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो केशव माधव हरि हरि बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए सज्जनों, हम सभी लोग कथा के विषय वस्तु में प्रवेश किया जाए। कल रात्रि काल की कथा में आप लोगों में से किसी को याद है कि कल कथा कहाँ पे विराम हुई थी? कल कथा कहाँ पे विश्राम हुई थी? किसी को याद है? बोलिए जत पढ़तम तत् गुरुवे समर्पितम। गुरु जी आपकी कथा कोई समर्पित है। कल रात्रि काल की कथा में मैंने आप लोगों को बताया था राजा परीक्षित को श्राप लग चुका है। परीक्षित की सभा में सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है और परीक्षित सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं कि अतः पृच्छामि संसिद्ध योगिनाम परमं गुरु। आप योग के अधीश्वर हो प्रभु, आपसे मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति की मृत्यु बिल्कुल सन्निकट हो, सामने हो, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में क्या करना चाहिए? बड़ा संक्षिप्त प्रश्न किया है। सुखदेव जी कहते हैं कि ये प्रश्न आपने पूरे समाज के कल्याण के लिए किया है, अपितु अपने लिए नहीं किया। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जिस समय सतयुग था, सतयुग में मनुष्य की आयु हुआ करती थी 1 लाख वर्ष। सतयुग के मनुष्य कितने दिनों तक जीवित रहते थे? 1 लाख वर्ष। सतयुग के बाद जब त्रेता युग आया ना, तो 1 लाख के आगे से 1 शून्य कम हो गया। 1 शून्य कम होगा तो कितना हो जाएगा? 1000। हिसाब लगाने में तो बहुत माहिर है आप। 10,000 व्यक्ति की आयु हो गई 10,000। उसके बाद जब द्वापर आया तो 1 शून्य और कम हो गया। मनुष्य की आयु कितनी हो गई? 1000। और द्वापर के बाद जब कलयुग आया ना, तो 1 शून्य और कम हुआ, मनुष्य की आयु हो गई 100 वर्ष। वेद के अनुसार इस कलयुग में मनुष्य को, व्यक्तियों को कम से कम 100 वर्षों तक जीवित रहना चाहिए। वेद ने कलयुग के मनुष्यों की आयु 100 वर्ष निर्धारित की है। लेकिन आज का जो हमारा रहन सहन है, खान पान है, मुझे लगता है कि कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो 100 साल या 100 साल से ऊपर होकर के मरता है, अन्यथा 70, 75, 80 तक जाते जाते कहानी समाप्त हो जाती है। 30-35 की आयु में व्यक्ति ऐसी जघन्य बीमारियों का शिकार हो जाता है, हाई डायबिटीज, टीबी, ब्लड प्रेशर, शुगर, जिन्हें सुन के ही डर लगता है। आज अगर मान लीजिए कि 100 वर्ष भी मनुष्य की आयु है,
तो 100 वर्ष में दिन और रात मिला के कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि। रात में हम लोग क्या करते हैं? भगवान का भजन करते हैं? नहीं करते ना, सब लोग सोते हैं। तो सज्जनों, अगर इस हिसाब से भी देखा जाए तो 24 घंटे में से 12 घंटा यानी 100 साल में से 50 वर्ष का समय हमने क्या किया? सो के बिता दिया। अपने जीवन का 50 वर्ष का समय हमने क्या किया? सो के बिता दिया। कहते हैं ना कि उठ जाग मुसाफिर भोर गई, अब रहे न कहा जो सोवत है, जो सोवत है सो कोवत है, जो जागत है सो पावत है। अब उस 50 में हमारे पास 100 में से 50 बचा। उस 50 में भी 25 वर्ष का समय कहाँ चला जाता है? स्त्री संग में चला जाता है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि ससुरारी प्यारी भई जब तेरी पुरूप कुटुंब भरे तब से। ससुरारी प्यारी भई जब तेरी पुरूप कुटुंब भरे तब से। ससुरारी प्यारी भई जब तेरी पुरूप कुटुंब भये तब से। ससुरारी प्यारी लगी जब से रिपुरूप कुटुंब भये तब से। निप पाप परायण धर्म नहीं करि दंड विडम्ब परायण। निप पाप परायण धर्म नहीं करि दंड विडम्ब परायण। राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री 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 राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरन हनुमान। 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 राधे कृष्ण भगवान की जय। ससुरारी प्यारी लगी जब ते रिपुरूप कुटुंब भय तब ते। रिपु मने शत्रु, कुटुंब मने परिवार। जब व्यक्ति को अपना ससुराल प्यारा लगने लगता है तो उस व्यक्ति को अपने ही परिवार के लोग शत्रु की तरह दिखाई देने लगते हैं। 50 में से 25 वर्ष स्त्री संघ में चला गया। अब हमारे पास कितना बचा? 25 वर्ष। और उस 25 साल में नाचना गाना खाना पीना नाच ऑर्केस्ट्रा ड्रामा। सो महाराज फिर क्या हुआ? जैसे आए थे वैसे ही चले गए। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम। हमारे जीवन का कुछ मतलब नहीं निकला। ये काम जो मनुष्य करता है ये काम तो पशु भी कर लेते हैं। पशु भी जन्म लेता है, खाता है, पीता है, सारी क्रियाओं को करता है और एक दिन इस संसार को छोड़ के चला जाता है। अगर हम भी वैसे ही करते हैं तो उस पशु में और मनुष्य में क्या अंतर है? मैं ऐसा नहीं कह रहा। आप विचार करिए कि हमारे और उसके में क्या अंतर है। आज सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि हे परीक्षित, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को हर सांस पे भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जनि खोय।
और ना जाने या सांस की आवन हो ना हो। ये सांस जो बाहर निकल करके गई है पता नहीं लौट करके आएगी कि नहीं। और एक बार यदि इतने लोग यहाँ बैठे हैं, किसी के साथ ऐसा हो जाए, ये सांस जो बाहर गई है लौट करके वापस ना आए तो अपने परिवार के लोग क्या करेंगे, जल्दी करो बाहर निकालो, ये प्रेत हो गए। तो इस शरीर की महत्वता तभी तक है सज्जनों जब तक ये सांस चल रहा है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को हर सांस में भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, ऐसे व्यक्ति को अपना मन परमात्मा के चरणों में लगा देना चाहिए। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज ये कहाँ संभव है? अगर मैं आपसे कहूं कि आज 500 रुपए का प्रसाद चढ़ा दीजिए, भगवान की बड़ी कृपा है, आज गणेश चौथ का व्रत है, तमाम महिलाएं व्रत रखते हैं अपने सुहाग की लंबी दीर्घायु के लिए, अपने पुत्र की रक्षा के लिए इस व्रत को किया जाता है काफी देर तक। इस व्रत का नियम भी बहुत सारा है, समय मिलेगा तो शाम को बताऊंगा, थोड़ी चर्चा करेंगे हम लोग। काफी रात तक चंद्र उदय होने तक चंद्रमा को अर्घ देने के बाद फिर उसके बाद इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। तो सज्जनों बोले कि ये मन तो अपने बस में है ही नहीं, और जो अपने बस में नहीं उसे हम दूसरे को कैसे दे सकते हैं? हम दूसरे को वही वस्तु दे सकते हैं ना जो हमारे पास है, जिस पे हमारा अधिकार है, और जिस पे हमारा अधिकार ही नहीं है वो मैं हम दूसरे को कैसे दे सकते हैं? कोई आके मुझसे कहे महाराज जी ये साउंड मुझे दे दीजिए, तो मेरा है नहीं तो मैं कैसे दे सकता हूँ? ये मन अपने बस में नहीं है, अपना होते हुए भी अपने बस में नहीं। हम बैठे यहाँ पर हैं लेकिन हमारा मन इधर उधर भटक रहा है, घर में लगा हुआ है, मन अपने बस में नहीं है, तो हम मन को कैसे समर्पित करें? तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को मन को बस में करने के 4 साधन बताए हैं। कौन से? जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मन संधारे धिया। अर्थात जितासनो जित श्वासो, सबसे पहले अगर मन को वश में करना है ना तो आसन को जीतना चाहिए। आसन को जीतने का मतलब यह है कि एक आसन पर कुछ देर तक बैठने की आदत डालनी चाहिए। और जब आसन को जीत लोगे तो जित श्वासो, प्राणायाम के माध्यम से अपने श्वासों को जीतना चाहिए। श्वासों को भी जीत लोगे तो तीसरा चीज बताया, जित संगो, संग को जीतिए, अच्छे व्यक्तियों का संग करिए, सत्संगियों का संग करिए, महापुरुषों का संग करिए। शराबी कबाबी जैसे व्यक्तियों का हम संग करेंगे वैसे गुण हमारे अंदर भी अवश्य आएंगे। और जब 3 चीजों को आपने अपने वश में कर लिया ना तो चौथा, जित संगो जित इंद्रिया, आपकी इंद्रियां धीरे धीरे आपके वश में होने लगे। बोले कि महाराज व्यक्ति को प्रातः काल सवेरे जल्दी उठना चाहिए। प्रातः काल का मतलब कितने बजे? कितने बजे उठ जाना चाहिए? क्या बात है। हमारे चाचा जी हैं, जजमान जी हमारे, चाहे रात में कितनी भी देर तक जगते हैं, और सुबह जब हमारे साधु बाबा उठते हैं ना तो वो यज्ञशाले के बगल में सफाई करते हुए दिखाई देते हैं। मुझे लगता है कि ये 12 बजे सोते होंगे तब भी 4 बजे उठ जाते हैं। व्यक्ति को प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए, कोई भी काम ना हो तब भी उठना चाहिए। उसके बाद अपने मन में ये चिंतन करना चाहिए कि मैं भगवान का दिव्य पार्षद हूं, भगवान ने मुझे संसार में भेजा है। उठने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए? अपने हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। वाह, वर्णन भी आया है कि क्राग्रेवस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते कर दर्शनम, कर्म ने हाथ, अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए। लेकिन आधुनिकता इतनी बढ़ गई है ना कि ये श्लोक भी बदल गया है। प्रभाते कर दर्शनम की जगह पे कप दर्शनम हो गया है। आज के समय में चादर से सर बाहर तब निकालते हैं, पत्नी कहती उठिए जल्दी, लेट हो रहा है, ऑफिस में जाना है क्या? तो वो चादर के अंदर से ही आवाज आती है, चाय बन गई। और जब श्रीमती जी चाय का प्याला बिल्कुल सर पे ले जाके रख देती, उठिए चाय पी लीजिए, तब व्यक्ति चादर से बाहर निकालता है। यानी सबसे पहले वो किसका दर्शन करता है? कप का दर्शन करता है। उसके बाद बोले कि ये पूरा संसार परमात्मा का एक क्रीड़ा स्थल है, ये पूरा विश्व प्रपंच परमात्मा का स्वरूप है। ये सोच करके चिंतन करना चाहिए। राजर्षि परीक्षित ने कहा चिंतन को बढ़ाओ, चिंता को मिटाओ,
चिंता संसार की होती है और चिंतन परमात्मा का होता है। जब इन चीजों को अपने दिमाग में रख करके, इन चार बातों को ध्यान में रख करके व्यक्ति चिंतन को बढ़ाएगा तो ज्यादा से ज्यादा उसका मन परमात्मा के चरणों में धीरे धीरे लगने लगेगा, उसके देहाभ्यास की निवृत्ति हो जाएगी। उसके बाद सुखदेव जी ने परमात्मा का चिंतन किया, उनका स्तमन किया। स्तमन करने के बाद राजा ने कहा कि हे प्रभु, मुझे एक बात बताइए। थोड़ा सा इको कम कर दीजिए, हल्का सा। बोले कि इस पूरे संसार को परमात्मा क्यों बनाता है और कैसे बनाते हैं? आप जो उपदेश मुझे सुना रहे हैं, आपने कहा कि ये भागवत उपदेश है, तो ये भागवत का उपदेश सबसे पहले किसने किसको बताया था? सो महाराज, नारायण ने ब्रह्मा को किया। सो कैसे किया? आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि राजन ध्यान से सुनेंगे, यहीं से सृष्टि का वर्णन प्रारंभ होता है। बोले कि सारी सृष्टि में जब कहीं कुछ भी नहीं था, अंडज, उद्भिद, स्वरेज, जरायुज, स्थावर, कुछ भी नहीं था। अंडज, स्वरेज, जरायुज इत्यादि का मतलब समझते हैं आप लोग? जो 84 लाख योनियां बताई गई है ना, तो क्या 84 लाख योनियां केवल इस मनुष्य योनि में थोड़ी ना है? कुछ ऐसी भी जीव हैं जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, जो अंडज होते हैं। कुछ पिंड के द्वारा उत्पन्न होते हैं, कुछ जल के द्वारा उत्पन्न होते हैं। सो महाराज, इस संसार में जब कहीं कुछ भी नहीं था, केवल पर ब्रह्म था, तो उस पर ब्रह्म के मन में इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। मैं अकेले हूं, कोई और भी होता साथ में तो थोड़ा अच्छा लगता। तो उसने सबसे पहले क्या किया? जल का निर्माण किया। क्या बनाया? जल बनाया। जल को संस्कृत में कहते हैं नार। नार बने जल, और उस जल के अंदर जो अयन बना करके, घर बना करके निवास करता है, उसी का नाम नारायण हुआ। अब इस नारायण के मन में इच्छा हुई कि मैं अकेले हूं, एक से अनेक हो जाऊं। उसी समय नारायण के नाभि से कमल का पुष्प निकला, और उस कमल के फूल पे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी ने 10 दिशाओं में सर घुमा करके देखा, कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दिया, केवल जल ही जल दिखाई दे रहा था। ब्रह्मा की समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, और मुझे बनाने वाला कौन है। जब कुछ समझ में नहीं आया तो ब्रह्मा ने सोचा कि चलो इस कमल के फूल का पता लगाता हूं। जिस कमल के फूल पर मैं बैठा हूं, ये कमल का फूल आया कहां से है। तो ब्रह्मा जी उस कमल के फूल की डंडी में प्रवेश किए और कई हजार वर्षों तक घूमते रहे, लेकिन उसके आदि अंत का पता नहीं लगा पाए। तब थक करके पुनः ब्रह्मा आकर के उसी कमल के फूल पर विराजमान हो गए। उस समय ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई दिए, पहला त और दूसरा प, अर्थात हे ब्रह्मा तप करो, तब पता चलेगा। ब्रह्मा ने तप करना प्रारंभ किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान श्रीमन नारायण आज ब्रह्मा जी को दर्शन देते हैं। बोल श्रीमन नारायण भगवान की जय। उसके बाद नारायण ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ा, ब्रह्मा जी के कानों में चतुश्लोकी भागवत की शिक्षा प्रदान की, और ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, आपको मैंने ही बनाया है। इस संसार में जब कहीं कुछ भी नहीं था तो सिर्फ मैं था, आज संसार है तब भी मैं हूं, और पुनः जब संसार में कुछ नहीं बचेगा तो सिर्फ मैं ही बचूंगा। और आज से मैं आपको इस सृष्टि का विधाता बनाता हूं, जाइए सृष्टि की रचना करिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज, कोई व्यक्ति अपने मोहल्ले का छोटा सा सभासद हो जाता है तो उसको अभिमान हो जाता है, और आप मुझे पूरी सृष्टि का विधाता बना रहे हो। अगर मेरे मन में अभिमान हो गया तो मैं क्या करूंगा। तब नारायण ने ब्रह्मा को उपदेश किया, ये ब्रह्मा, इस संसार में जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरा माया है। कहते हैं कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से दुनिया बनती है। ये 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर भी हैं और 5 तत्व हमारे शरीर के बाहर भी हैं। इन 5 तत्वों से चींटी भी 5 तत्वों से बनती है, मनुष्य भी 5 तत्वों से बनता है, जीव जंतु भी 5 तत्वों से बनते हैं। लेकिन ऐसी ही दुनिया में रह करके मैं दुनिया वालों को दिखाई नहीं देता हूँ, दुनिया से अलग हूँ, और अलग रहते हुए भी सारी दुनिया में व्याप्त हूँ। आत्मा के तत्वों के जिज्ञासुओं को बस ये समझ लेना पर्याप्त है कि जो अनेक रूप में विद्यमान है वही दिव्यात्मा है, वही परमात्मा है। भगवान ने कहा कि विधाता, जो मैंने तुमको उपदेश किया इसी का नाम भागवत है। मैं आप लोग को स्पष्ट करके बता दूं, भागवत के 4 अर्थ होते हैं सज्जनों। पहला, भगवान की
भक्त का नाम भागवत होता है, भगवान के निवास स्थान का नाम भागवत है, भागवत के उपदेश का नाम भागवत है और भागवत के प्रियजनों का नाम भी भागवत है। इसलिए भागवत से जो संबंध जोड़ ले वो स्वयं भागवतमय हो जाता है। सज्जनों, आज सुखदेव जी परीक्षित से पूछ रहे हैं, परीक्षित एक बात बताओ, इस संसार में परमात्मा जल्दी किसको मिलते हैं? परीक्षित ने कहा, महाराज मेरे हिसाब से जो लोग दिन भर में 5 बार स्नान करते हैं ना, उनको भगवान जल्दी मिल जाते होंगे। बोले ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता तो जिन कोल भीलों को प्रभु श्री राम ने अपने हृदय से अपने गले से लगाया, वो लोग तो जाड़े के दिनों में 3-3 महीना स्नान ही नहीं करते, फिर भगवान को उनकी प्राप्ति कैसे होती? परीक्षित ने कहा, प्रभु यदि भगवान 5 बार स्नान करने से नहीं मिलते हैं तो आयु जरूर देखते होंगे। जो बड़ी लंबी उम्र की आयु के लोग हैं उनको ही भगवान मिलते होंगे, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनको भगवान मिलते होंगे, बच्चों को भगवान नहीं मिलते होंगे। बोला ऐसा भी नहीं है, अगर ऐसा होता तो ध्रुव जी महाराज तो मात्र 5 वर्ष के थे, फिर उन्हें भगवान की प्राप्ति कैसे हुई? बोले अगर भगवान लंबी आयु के लोगों को नहीं मिलते हैं ना, तो जो ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं उनको ही भगवान की प्राप्ति होती होगी। जो मूर्ख लोग हैं, जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको भगवान की प्राप्ति नहीं होती होगी। बोले ऐसा भी नहीं है, अगर ऐसा होता सज्जनों तो आप विचार करिए कि जिस समय गजेंद्र के पैर को ग्राह खींच रहा था और उस समय वो गजेंद्र भगवान का स्तवन करने लगा, 6वें स्कंद में कथा आती है गजेंद्र मोक्ष की। बोले कि उस समय ग्राह गजेंद्र के पैर को खींच रहा था और गजेंद्र भगवान को याद कर रहा था। भगवान ने आकर के उस ग्राह का वध किया, गजेंद्र को भी मुक्ति दिलाई है, ग्राह को भी मुक्त किया, गजेंद्र को भी उस ग्राह से मुक्ति दिलाई है। तो आप बताइए कि वह हाथी कौन से विद्यालय में डिग्रियां लेने गया था? तब परीक्षित ने कहा, महाराज अगर भगवान विद्वता नहीं देखते हैं तो जाति बिरादरी तो जरूर देखते हैं। वो ये देखते होंगे जो ऊंची जाति के लोग हैं उनको ही भगवान दर्शन देते होंगे, जो नीच जाति के लोग हैं, छोटे कास्ट के लोग हैं, उनको भगवान दर्शन नहीं देते होंगे। बोले ऐसा भी नहीं है, भगवान की दृष्टि में सभी लोग बराबर हैं। भगवान जाति पात नहीं देखते, अगर वो जाति देखते तो का जाति यादवस्स विद्रोस यादव पते, अर्थात विदुर जी तो दासी के पुत्र थे, फिर उनके वहां जाकर के भगवान केले के छिलके क्यों खाते? परीक्षित ने कहा कि महाराज ये विदुर कौन थे और उनके वहां भगवान ने जाकर के केले के छिलके क्यों खाया? ये बात हमें बताइए ना, मेरी बड़ी जिज्ञासा हो रही है। आज सुखदेव जी परीक्षित को विदुर जी की बात बताने जा रहे हैं, वही विदुर जी की कथा मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सच बोले कि जिस समय सभी कौरव पांडवों के साथ अन्याय कर रहे थे, उन्हें लाछना गृह में जला करके मारने का षड्यंत्र किया जा रहा था, तब कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के पास विदुर जी आकर के विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं। और उस समय विदुर जी कौरवों के महामंत्री हुआ करते थे। विदुर जी बहुत बड़े नीतिज्ञ थे सज्जनों, आज भी हमें विदुर नीति की पुस्तकें पढ़ने के लिए मिलती है। विदुर जी ने आकर के धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, ये बाहर की आंखें तो आपकी पहले से अंधी हैं, लेकिन अपने अंदर की आंखों को खोल करके देखो, आपके पुत्र कौरव पांडवों के साथ जो अन्याय कर रही है उचित नहीं है। अन्याय के वृक्ष पे कभी फल नहीं लगा करता है, इसलिए आप अपने पुत्रों को मना करिए, पांडवों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। अगर पांडव आपका सम्मान करते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि पांडव कमजोर है। और ये बात विदुर जी जब धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, इतने में दुर्योधन वहां पहुंच जाता है। थोड़ा सुनाई देता रहे मुझे। बोले कि दुर्योधन ने जब सुना, उसको लगा कि विदुर जी मेरे राज्य में रहते हैं, मेरा अन्न खाते हैं और मेरे खिलाफ मेरे पिताजी को भड़का रहे हैं। बड़ी जोर से विदुर जी को डांट करके कहता है कि विदुर, मेरे राज्य में रहते हो, मेरा अन्न खाते हो और मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़का रहे हो, इसी क्षण मेरा राज्य छोड़ करके मेरे राज्य से दूर चले जाओ। विदुर जी तुरंत उठ करके खड़े होकर दुर्योधन से कहते हैं कि पुत्र, हे दुर्योधन, अगर मेरी बातों से तुम्हें तकलीफ हुआ है तो मैं अपनी बातों को वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन आपको कष्ट देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था। और रही बात आपके राज्य की, तो जिस राज्य के राजा को उचित और अनुचित का ज्ञान ना हो, ऐसे राज्य में मुझे रहने की तनिक भी इच्छा नहीं है। आज विदुर जी ने अपने मंत्री पद का परित्याग किया है,
और अपनी विदुरानी को अपने साथ में लेकर के कौरवों का राज्य छोड़ करके दूर जाकर के जंगल में बड़ी सुंदर पर्णकुटी बनाते हैं, केले का बागीचा लगाते हैं और वहां बैठ करके भगवान का भजन करने लगे। एक दिन की बात है सज्जनों, विदुर जी ने आकर के विदुरानी से कहा कि ले देवी, तुम्हें पता है आज पूरी हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, पूरे हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, सुंदर श्रृंगार किया जा रहा है, महलों को अटारियों को सजाया जा रहा है। विदुरानी ने कहा मुझे क्या पता। विदुर जी ने कहा तुम्हें पता है क्यों ऐसा श्रृंगार किया जा रहा है? क्योंकि आज मेरा गोविंद हस्तिनापुर में शांति दूत बन करके आने वाला है और उसके आगमन के स्वागत की तैयारी में पूरे हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। विदुरानी उदास होकर के मन छोटा करके कहती है कि विदुर जी, इतना भी प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है। अब तो आपका मंत्री का पद भी नहीं रहा, भला आपको महल के अंदर कौन जाने देगा? अगर भगवान वहां आएंगे भी, कन्हैया वहां आ भी जाएंगे तो आप उनसे मिल नहीं सकते हो, क्योंकि आपके मंत्री का पद भी समाप्त हो गया है, आपको उस राज्य से निष्कासित कर दिया गया है। विदुर जी का भाव देखिए। विदुर जी ने कहा कि देवी, मैं उससे मिलूं या ना मिलूं, लेकिन उस भीड़ में अगर एक नजर भी मैं उसको देख लूंगा, वो मुझे देखे या ना देखे, लेकिन मैं उसको देख लूंगा ना, तो समझो कि मुझे सब कुछ मिल जाएगा। और उस भीड़ में खड़ा होने से तो मुझे कोई रोक नहीं सकता है ना, वहां तो जाने से कोई मुझे रोक नहीं सकता है। आज विदुर और विदुरानी दोनों एक साथ जाते हैं, लाखों लोगों की भीड़ लगी है। इधर दुर्योधन ने कपटपूर्ण मित्रता का परिचय देते हुए हजारों लोगों की व्यवस्था किया है कि जब केशव का रथ उधर से आएगा तो उनके ऊपर पुष्पों की बारिश करना। कुछ लोगों की व्यवस्था किया है आरती करने के लिए। इधर से भगवान का रथ आ रहा है, लाखों लोगों की भीड़ में विदुर और विदुरानी एक खंबे से सर टिका करके चुपचाप खड़े हैं। विदुर जी जाकर के उस भीड़ में चुपचाप खड़े हो गए। कन्हैया का रथ आने लगा, लाखों हजारों लोग भगवान के ऊपर पुष्पों की बारिश कर रहे हैं, लेकिन भगवान अपने ऊपर बरसने वाले पुष्पों को नहीं देख रहा है। उस भीड़ में बार बार मेरा गोविंद इधर उधर नजर उठा उठा करके देख रहा है, शायद वो भी अपने उस भक्त विदुर को ढूंढ रहा था। इधर विदुर ने जब भगवान के रथ को आते हुए देखा ना, तो विदुरानी से कहा, देखो देखो विदुरानी, देखो मेरा गोविंद आ रहा है, देखो ना वो मेरी तरफ देख रहा है ना, वो मुझे देख रहा है ना। सज्जनों, जैसे ही भक्त और भगवान दोनों की निगाहें आपस में टकराई ना, विदुर का मन रूपी मयूर नाचने लगा। उसके समुद्र, उसके हृदय में समुद्र रूपी हिलोरे उठने लगे। और विदुर विदुरानी से कहता है कि देखो ना देवी, वो मुझे ही देख रहा है ना, मेरी तरफ देख रहा है ना। ऐसे सुख की अनुभूति हुई कि मानो विदुर को सब कुछ मिल गया। और देखते देखते ऐसा लगा कि भगवान ने इशारे इशारे में विदुर से कह दिया हो कि विदुर जी, आज मेरा निमंत्रण आपके वहां है। विदुर ने विदुरानी से कहा, देखो देखो मेरे कन्हैया ने मुझे आश्वासन दिया है, उसने कहा है कि वो मेरे घर आएगा। तुम एक काम करो, जल्दी से अपने घर जाओ, जाकर के अपनी झोपड़ी में गोबर का चौका लगाओ, चटाई बिछाओ, आज मेरा भगवान आने वाला है। अगर वो सच में मेरे घर आ गया तो मैं उसको क्या खिलाऊंगा, मेरे घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है। तुम देवी एक काम करो, जल्दी से जाकर के सुंदर सा चौका लगाओ, सुंदर चटाई बिछाओ, और मैं थोड़ी देर रुक करके सुन करके देख करके आता हूं कि कौरव और पांडवों के भविष्य का क्या फैसला हो रहा है। इतने में दुर्योधन आता है, भगवान को रथ से हाथ पकड़ करके नीचे उतारा है और अपने महल में लेकर के गया, जहां हजारों सिंहासन रखे हैं। उन सिंहासनों के बीच में एक मणियुक्त सिंहासन है। उस मणियुक्त सिंहासन पर आज भगवान को बिठा करके दुर्योधन ने भगवान से वार्ता करना प्रारंभ किया। कन्हैया ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन एक बात बताओ, ये पांडव तुम्हारे अपने भाई हैं कि नहीं है? बोला हाँ है। तुम्हारे सगे काका के लड़के हैं कि नहीं है? बोला हाँ है। बोले इस हिसाब से इस राज्य का आधा हिस्सा इनका होता है कि नहीं होता है? लेकिन मैं तुम्हें आधा राज्य देने के लिए नहीं कह रहा हूं। ये 5 पांडव हैं, अपने राज्य में से मात्र 5 गांव पांडवों को दे दो, और मैं तुम्हें कहता हूं कि मैं इन पांडवों को 5 गांव से ही संतुष्ट कर दूंगा, ये मेरी गारंटी। और जब कन्हैया ने 5 गांव देने की बात कही ना, तो दुर्योधन तुरंत अपने सिंहासन से तड़क करके उठ के खड़ा होता है और कहता है कि केशव क्या बात कर रहे हो, 5 गांव देने के लिए कहते हो? 5 गांव तो बहुत होता है।
सुच ग्रेव ने दाश्यामी बिना युद्धेन केशवा, सुई की नोक के बराबर भी जमीन में इन पांडवों को नहीं दे सकता हूं बिना युद्ध किए हुए। अब तो युद्ध होगा और उसके बाद जो जीतेगा वो सर्वस्व ले लेगा। युद्ध ही फैसला करेगा कि ये राज्य किसका है। कन्हैया ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, तुमने युद्ध कभी अपनी आंखों से देखा नहीं है, तुम्हें युद्ध की विभीषिका का पता नहीं है। तुमने अपने दादा दादी से कहानियों में सुना होगा, अपने नाना नानी से कहानियों में सुना होगा कि युद्ध हुआ था, तुमने अभी युद्ध देखा नहीं है। तुम्हें पता नहीं है कि जब युद्ध होता है तो लाखों माताएं विधवा हो जाती हैं, लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, ये पृथ्वी रक्त से लहूलुहान हो जाती है, और युद्ध की बात करते हो। इतने में धृतराष्ट्र आते हैं और दुर्योधन से कहते हैं कि ये शांति दूत बन करके आए हैं, नाराज होकर चले जाएंगे। दुर्योधन ने तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदला और हाथ जोड़ करके कहता है कि केशव, ये राजपाट की बातें तो बाद में हो जाएंगी, चलो ना, मेरी माता गांधारी ने अपने हाथों से आपके लिए 56 प्रकार का भोग बनाया है, चलो ना चल करके भोजन करते हैं, उसके बाद राजपाट की बातें करेंगे। कन्हैया ने पूरे सभा में कह दिया कि दुर्योधन, भोजन करने की 2 परिस्थितियां होती है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। 2 परिस्थिति होती है, कौन सी? पहला, या तो भोजन करने वाला बहुत भूखा हो, कई दिनों से उसे भोजन अन्न न मिला हो, और आप उसके सामने रोटी ऐसे फेंक करके भी दोगे ना तो वो उठा के खा लेगा। और दूसरी परिस्थिति ये होती है कि भोजन करने वाला पूरा भरपेट भोजन करके आया हो आपके वहां, लेकिन आपका विशेष आग्रह है कि नहीं महाराज कुछ तो खाना पड़ेगा, और वो कह रहा नहीं अभी अभी बस भोजन करके, अरे महाराज पहली बार है, थोड़ा तो खाना पड़ेगा, दही खा लीजिए, थोड़ा मीठा ही खा लीजिए, कुछ तो खाना ही पड़ेगा। और जब बार बार निवेदन करेंगे तो वो कितना भी भोजन किया रहेगा, कुछ न कुछ जरूर खाएगा। लेकिन यहाँ इन दोनों परिस्थितियों में से कोई सी भी परिस्थिति मुझे दिखाई नहीं दे रही दुर्योधन, ना तो मैं भूखा हूं और ना तुम्हारा भाव ही ऐसा देख रहा हूं कि मैं तुम्हारे वहां भोजन करूं। कहते हैं सज्जनों कि नींद न जाने टूटी खाट और भूख न जाने जूठी भात। और यहाँ इन दोनों में से कोई सी भी परिस्थिति नहीं है। मेरे गुरुजी मुझे अक्सर, जब हम लोग आश्रम में रहते थे तो गुरुजी हम लोग से कहते थे कि बेटा भोजन कराने का एक सूत्र बताते थे गुरुजी। कोई व्यक्ति आपके वहां भोजन करने आए ना, कभी कोई मेहमान ही आ गया भोजन करने के लिए और आप उसे भोजन कराने के लिए बैठाए हो, तो भोजन कराने की पद्धति क्या है माता जी, आप लोग जरूर सीखिएगा। अगर वो भोजन करते करते आपसे कहता है कि एक रोटी और दे दीजिए, तब तो उसको देना ही चाहिए, मांग रहा है। अगर वो नहीं भी मांग रहा है, आप उसके पास लेके जाइए, थोड़ा सा और ले लीजिए, नहीं नहीं नहीं, नहीं। तब भी दीजिए। नाना ददान मुहु ददान, वो मांगता है तब भी दीजिए, नहीं मांगता है तब भी दीजिए। और नाना ददाम सिंह गर्जना, जब बिल्कुल थाली पे लौट जाए, नहीं नहीं अब बिल्कुल नहीं चाहिए, तब समझ जाइए कि अब इसको दीजिए। आजकल तो लोग ऐसे पूछते हैं, बाबू दुगोरी और ही ले क्या का रोटी, वो बेचारा पहली गया है ससुराल में, तो खाना भी होगा तो कहेगा नहीं बस हो गया। आज भगवान ने विदुर जी दुर्योधन से कहा कि मेरा निमंत्रण तो विदुर के वहां है, तुम भोजन की बात कर रहे हो, मेरा भोजन करने की कोई इच्छा भी नहीं है, मैं भूखा भी नहीं हूं, तुम्हारा भाव भी नहीं देख रहा हूं, और वैसे भी मेरा आज का निमंत्रण तो विदुर के वहां है। विदुर जी महल के बाहर खंबे से सर टिका करके ये बातें सुन रहे थे। जैसे उन्होंने ये बात सुना ना तो विदुर के नेत्रों से आंसू झरने। विदुर सोचने लगा कि आज मेरी कन्हैया ने कौरव पांडवों की सभा में मेरा कितना मान बढ़ा दिया। दुर्योधन हंस करके कहता है, उस विदुर के वहां निमंत्रण है जिसके वहां खाने के लिए, खुद खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है, वो तुम्हें क्या खिलाए? कन्हैया ने कहा, ये तो मुझे नहीं पता कि वो मुझे क्या खिलाएगा, लेकिन मेरा निमंत्रण विदुर के वहां जरूर है। और आज कौरवों की सभा से मेरा गोविंद उठा, सीधे विदुर के वहां चल दिया। इधर विदुर जी ने सोचा कि अगर कन्हैया मेरे घर पहुंच गया तो मेरे घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है, मैं उसको क्या खिलाऊंगा। सीधे बाजार की तरफ दौड़ लगा देते हैं कि चलो बाजार से थोड़ा माखन मिश्री कुछ लेकर के आता हूं। इधर कन्हैया सीधे विदुर की कुटिया पे पहुंच गया, जाकर के साकट को खटखटाया, आवाज लगाई, काकी ओ काकी विदुरानी, ओ काकी कहाँ? सज्जनों विदुरानी उस समय स्नान कर रही थी, उसके सारे वस्त्र गीले थे, और जैसी उसके कानों में आवाज पहुंची ना
उसको लगा कि मेरा गोविंद बुला रहा है। उसको इस बात का ज्ञान नहीं रहा कि मेरे वस्त्र गीले हैं, मुझे इस अवस्था में बाहर नहीं जाना चाहिए। वो दौड़ करके जाती है, जाकर के दरवाजे को खोल देती है। कन्हैया ने देखा ये तो प्रेम में बावरी हो गई। मेरे गोविंद ने देखा कि इसको सुध नहीं है अपनी। कन्हैया ने अपनी पीतांबरी उठाई और तुरंत विदुरानी के ऊपर डाला। विदुरानी कन्हैया का हाथ पकड़ करके अपने कुटिया में लेकर के जा रही है। चलो ना लाला, आओ ना, अंदर आओ ना। उसके कुटिया में बैठने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। एक लकड़ी का पीढ़ा रखा है, उस पीढ़े को उठाती है, अपनी कुटिया में ले जाकर के रखती है, फिर उठा लेती है, नहीं गोविंद ये स्थान ठीक नहीं है, फिर दूसरी जगह रखा है, यहाँ बैठ जाओ, फिर उठा लेती है, नहीं ये भी ठीक है। ऐसे करते करते 10 जगह उस पीढ़े को उठाया, रखा, फिर 10वीं जगह ले जाकर के पीढ़े को उल्टा करके रख दिया और कहती है गोविंद मेरे कुटिया का सबसे सुंदर स्थान है, इससे सुंदर स्थान मेरे घर में और कोई नहीं है, आप यहाँ बैठ जाओ, यहाँ विराजमान। भगवान भी भक्तों के बस पे होते हैं। सज्जनों, भगवान को भी इस बात का ज्ञान नहीं रहा कि उल्टा पीढ़ा रखा है। उस उल्टे पीढ़े पर आज मेरा गोविंद बड़े भाव से, बड़े प्रेम से बैठ गया और बैठते ही अपनी पेट में हाथ घुमा करके कहता है कि काकी, काकी कुछ खाने के लिए दो ना, बहुत जोर से भूख लगी है। आप विचार करिए कि जो 56 प्रकार का भोग छोड़ करके आया है, आज विदुरानी के वहां जाकर के कहता है कि काकी कुछ खाने के लिए दो ना, बहुत जोर से भूख लगी। विदुरानी अपने रसोई में जाकर के देखती है, एक एक बर्तनों को उठा करके देखा, एक भी अन्न का दाना नहीं है, क्या ला करके देखते। वो कहती है लाला तू चिंता मत कर, मैं तेरे भोजन की कुछ व्यवस्था करती हूँ। दौड़ करके जाती है केले के बागीचे में और उन केले के वृक्षों से पके पके केले के फल तोड़ करके लाती है। पूरे डाल में भर करके केले के फल लाई है, ला करके भगवान के सामने रख दिया और रख करके कहती है कि गोविंद मेरी इच्छा हो रही है, मेरा मन कर रहा है ना कि ये फल आज मैं अपने हाथों से तुम्हें खिलाऊं। भगवान ने कहा खिलाओ ना काकी। विदुरानी केले को छीलती है और जो केला होता है उसको बाहर फेंक रही है और केले के छिलके को भगवान को खिला रही है। उसको ये ज्ञात नहीं है कि मैं छिलका खिला रही हूं। और भगवान भी उस भाव में, उस प्रेम में बह करके लगभग 20-25 छिलके खा गए। और खाते खाते कन्हैया ने विदुरानी से कहा कि काकी एक बात बताओ, ये केले बहुत मीठे हैं, आज तक मैंने अपने जीवन में इतना मीठा, इतना सुंदर केला आज तक नहीं खाया। इधर विदुर जी बाजार से माखन मिश्री लेकर के दौड़े दौड़े पहुंचते हैं अपनी कुटिया पे, जाकर के साकट को खटखटाते हैं, देवी जल्दी दरवाजा खोलो, विदुरानी कहाँ हो? तुम्हें पता है आज मेरे गोविंद ने मेरा कितना मान बढ़ा दिया, कौरव पांडवों की सभा में सबके सामने आज मेरे गोविंद ने ये कह दिया कि मेरा निमंत्रण विदुर के वहां है, जल्दी गोबर का चौका लगाओ, चटाई बिछाओ, मेरा गोविंद आने वाला है। विदुरानी ने कहा वो आने वाला है कि आकर के बैठा हुआ है? विदुर जी ने कहा हाँ आके बैठा हुआ है। विदुरानी विदुर को अंदर लेकर के जाती है। विदुर देखते क्या है कि भगवान उल्टे पीढ़े पर बैठ करके बड़े भाव से केले के छिलके खाए। ये देख करके विदुर जी ने तुरंत भगवान के हाथ से वो केले का छिलका लिया और लेकर के दूर फेंकते हुए डांट करके कहते हैं विदुरानी को, आज पहली बार मेरा गोविंद मेरे घर आया तो तूने उसे केले के छिलके खिला दिया, जिससे 56 प्रकार के भोग लगते हैं, तूने केले का छिलका खिला दिया। कोई ऐसे भी मेहमानों की सेवा करता है? और फिर विदुर जी हाथ जोड़ करके कहते हैं कि इन छिलकों के खाने से आपके मुंह का स्वाद बिगड़ गया होगा। गोविंद मैं थोड़ा सा मेवा मिश्री लेकर के आया हूं, अगर आप कहो तो मैं अपने हाथों से खिला दूं, आपके मुंह का स्वाद ठीक हो जाएगा। कन्हैया ने कहा खिलाओ ना काका। और जैसे विदुर जी ने खिलाया ना तो कन्हैया ने कहा कि काका एक बात बताओ, जो स्वाद उस केले के छिलके में था ना वो इस मेवा और मिश्री में नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए कहते हैं सज्जनों की भाव का भूखा है भगवन, भाव ही कृषार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। वो चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे पिया आएंगे। चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मुझे पिया
सुनाऊं जो मंगल गाऊं जो आज मोरे पिया घर आएंगे। सखी मंगल गाओरी धरती अमर सजाओरी। हेरी सखी मंगल गाओरी धरती अमर सजाओरी। उतरेगी आज मेरे जी की सवारी। उतरेगी आज मेरे जी की सवारी। हेरी कोई काजल ना होरी। हेरी कोई मोहे काला टिकल ना होरी। मोहे काला टिकल ना होरी। उनके छब से दिखी मैं तो प्यारी। उनकी छब से दिखोगी मैं प्यारी। लक्ष्मी दीवारो नजर उतारो। दीवारो नजर उतारो। आज मोरे पिया राधे। आज मोरे पिया घर आए। भगवान के बिहारी लाल की। रंगों से रंग मिले नए नए ढंग खिले। रंगों से रंग मिले नए नए रंग खिले। उस आज सार मेरी डाले है तेरा। उस आज मेरे डाले है तेरा। पीहू पीहू पापी हार के। पीहू पीहू पापी हार के। कुहू कुहू कोयल जाके। कुहू कुहू आंगन आंगन है परियों ने घेरा। आंगन आंगन है परियों का डेरा। हरहबनाद बजाओ रे सब मिले। 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 आज मोरे पिया घर आएंगे। हेरी सखी मंगल गाओरी धरती अमर सजाओरी। हेरी सखी मंगल गाओरी धरती
पुराओ बाकी लगाओ आज मरे पिया घर आवे आज मरे पिया आज मरे पिया घर आवे आज मरे राधे कृष्ण भगवान की जय बोले यज्ञ पुरुष भगवान की जय सज्जनों, आज सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यदि परमात्मा बिरादरी देखता तो विदुर के वहां जाकर के केले के छिलके नहीं खाता। और एक बात और कहूं आपसे, जिस समय भगवान अपने इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे, उद्धव जी को पता चला तो उद्धव जी जाकर के भगवान के पास हाथ जोड़ करके भगवान से विनय करते हैं कि प्रभु, मैं ये क्या सुन रहा हूं, आप हमें छोड़ करके जा रहे हो, इस संसार को, इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे हो। आज मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि पूछो ना उद्धव। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु, आपके 24 अवतार हैं और उन 24 अवतारों में अनेक जगहों पे आपको अनेक प्रकार का भोग खाने के लिए मिलता है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन 24 अवतारों में सबसे मीठा और सुंदर भोग कब और कहां का लगा था? भगवान ने उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव, पहली बार जब मैं रामावतार में राम बन करके आया था ना, उस समय शिवरी ने जो झूठे बेर मुझे खिलाए थे, उस बेर का स्वाद मैं आज तक नहीं भूल पाया। और कृष्णावतार में जब विदुर के वहां मैं गया था और विदुरानी ने जो केले का छिलका मुझे खिलाया था ना, उस छिलके का स्वाद मैं आज तक नहीं भूल पाया। और हे उद्धव जी, आज सत्य कह रहा हूं, मुझे अपने उस भक्त विदुर की बड़ी याद आ रही है। तुम यहां से जाना, अगर तुम्हें कहीं विदुर जी मिले तो उनसे मेरा समाचार अवश्य कहना। उद्धव भगवान से विदा लेकर के चलते हैं, सरस्वती नदी के पावन तट पर उद्धव और विदुर का मिलना होता। उद्धव जो ज्ञानियों में अग्रणी है, बृहस्पति का शिष्य है, और विदुर जो एक बहुत अच्छे नीतिज्ञ है, ज्ञानी है, एक नीतिज्ञ है। उद्धव ने विदुर को देखा है, विदुर ने उद्धव को देखा, दोनों एक दूसरे को अपने हृदय से लगा करके बड़ी जोर जोर से रोने लगे। दोनों के कंठ अवरुद्ध हो गए। उद्धव कहते हैं कि विदुर आप महान हो, और विदुर जी कहते हैं कि हे उद्धव जी आप महान हो। उद्धव ने विदुर से भगवान की बाल लीलाओं का चिंतन किया, किशोर चरित्र का वर्णन किया। उसके बाद भी विदुर जी कुछ जानने की जिज्ञासा थी। विदुर जी ने उद्धव जी से पूछा तो उद्धव ने विदुर से कहा कि आप एक काम करो, हरिद्वार में एक संत रहते हैं जिनका नाम है मैत्रेय मुनि, आप मैत्रेय मुनि के पास चले जाओ। विदुर जी ने कहा कि मैं दासी का पुत्र हूं और मैत्रेय मुनि एक ब्राह्मण है, वो भला मुझसे बात करेंगे। उद्धव ने कहा कि विदुर जी जाइए तो सही। कहते हैं ना कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। परमात्मा बिरादरी नहीं देखता, जाति नहीं देखता। आप जाओ तो सही। आज विदुर जी वहां से चलते हैं, हरिद्वार में मैत्रेय मुनि की कुटिया के पास पहुंचे, और जैसे मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को देखा, तुरंत अपनी कुटिया से बाहर निकल करके आते हैं, हाथ जोड़ करके कहते हैं कि आज इस गरीब ब्राह्मण की कुटिया पे आप जैसे परम संत का आगमन कैसे हुआ है? विदुर जी आइए, बैठिए ना। विदुर जी को अंदर ले जाकर के बिठाते हैं। विदुर जी हाथ जोड़ करके कहते हैं कि महाराज, मैं शास्त्रों में शंका नहीं करता, लेकिन जिज्ञासावश कुछ जानना चाहता हूं, इसलिए आपसे पूछना चाहता हूं कि परमात्मा इस सारी सृष्टि को कैसे बनाता है, और इस सृष्टि में कोई सुखी और कोई दुखी क्यों होता है? भगवान किसी को सुख और किसी को दुख क्यों देता है? तब मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी से कि हे विदुर जी, भगवान किसी को सुख और दुख नहीं देते। आप विचार करिए कि हमारे घर में हमारे साथ जब अच्छा होता है ना, तो हम लोग कहते हैं हम कर रहे हैं, और कुछ बुरा हो जाता है तो क्या कहते हैं? कोई फैक्ट्री बनवाता है ना, तो लोगों को बुला के दिखाता है, देखो ये फैक्ट्री मैंने बनवाई, ये मैं अपने हिसाब से कर रहा है। खुदा ना खास्ता हूं उसी फैक्ट्री में एक दिन आग लग जाए, तब वो क्या कहता है? ये नहीं कहता मेरी वजह से लग गया, तब कहता है भगवान तूने क्या कर दिया? अच्छा हो रहा था तो मैं कर रहा था, बुरा हो गया तो भगवान ने कर दिया।
भगवान ना तो किसी को सुख देते हैं ना दुख देते हैं। सुख और दुख व्यक्ति को अपने कर्मों से प्राप्त होते हैं। हम जैसा कर्म करते हैं उसी हिसाब से हमारा भाग्य बनता है और उसी अनुसार हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मैत्री जी ने कहा कि विदुर जी आपने दूसरी बात पूछी कि भगवान किसी को बचाने के लिए अवतार क्यों लेते हैं। तो इस संसार में जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पे चलता है और जब उस व्यक्ति को कोई प्रताड़ित करता है, दुख देता है, कष्ट देता है, तो उसकी रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेकर के आते हैं। उन अवतारों में भगवान ने एक बार 12 अवतार धारण किया। 12 समझते हैं ना आप लोग? 12 माने शूकर का अवतार धारण किया। सो ऐसा क्या कारण पड़ गया भगवान को, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि भगवान को शूकर बनकर के आना पड़ा? बोले इसका भी एक विचित्र कारण है। कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थी, जिसमें दिति मैया सबसे बड़ी थी और आदिति सबसे छोटी थी। कश्यप महाराज की सभी पत्नियों को पुत्र था, लेकिन दिति मैया को कोई पुत्र नहीं था। एक दिन दिति मैया आती है कश्यप महाराज के सामने, हाथ जोड़ करके कहती हैं कि महाराज मेरी सभी बहनें पुत्रवती हो गई हैं, लेकिन मुझे कोई पुत्र नहीं है, मुझे भी पुत्र की कामना है। करदम क्षमा करेंगे। कश्यप महाराज ने कहा कि हे देवी, ये जो समय है ये काम सुख के लिए उपयुक्त समय नहीं है, ये गोधूली का समय है और इस समय भगवान शंकर के रुद्रगण विचरण किया करते हैं। इस समय यदि कोई व्यक्ति गर्भ को धारण करता है ना, तो उसके ऊपर भगवान शंकर के रुद्रगणों की छाया पड़ जाती है, इसलिए ये समय ठीक नहीं है। लेकिन दिति मैया के आग्रह के सामने महाराज कश्यप को झुकना पड़ा। कश्यप महाराज ने कहा कि जाओ देवी, तुम्हें एक नहीं बल्कि 2 पुत्र होंगे, लेकिन तुम्हारे दोनों पुत्र राक्षस हो जाएंगे। ये सुनकर के दिति मैया घबरा गई। महाराज मुझे राक्षस पुत्र नहीं चाहिए, मुझे तो सुंदर सुशील पुत्र की कामना है, मुझे राक्षस पुत्र की कोई कामना नहीं है। तब महाराज कश्यप ने कहा कि हे देवी, अब तो जो होना था सो हो गया, तुम्हारे 2 पुत्र होंगे और दोनों ही पुत्र राक्षस होंगे, लेकिन तुम्हारे पौत्र का नाम प्रहलाद होगा, वो बड़ा सिलवान होगा, अलंपट होगा, यशस्वी, मनस्वी, तेजस्वी होगा, भगवान का परम भक्त होगा और इसका नाम प्रहलाद होगा। ये सुनकर के मैया दिति बड़ी प्रसन्न है। बोले कि तुम्हारे दोनों पुत्रों को मारने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेकर के आना पड़ेगा। ये सुनकर के माता दिति बड़ी प्रसन्न हुई। इधर दिति मैया का गर्भ का प्रभाव अभी से दिखने लगा। सभी देवता भयभीत हो गए, क्योंकि दोनों जो पुत्र थे राक्षस थे, अभी वो गर्भ में थे, तभी से उनका प्रभाव दिख रहा था। सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाकर के ब्रह्मा जी से कहते हैं कि महाराज, माता दिति के गर्भ में जो बालक हैं उनका प्रभाव अभी से दिख रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। आप हमें बताइए कि मैया दिति के गर्भ में जो बालक पल रहे ये कौन है? तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि हे देवता लोग, आप चिंता न करें, मैया दिति के गर्भ में जो बालक पल रहे हैं ये कोई साधारण पुत्र नहीं है, बल्कि भगवान के दिव्य पार्षद जय और विजय है। और सनत कुमारों के श्राप के कारण ये दोनों राक्षस हो गए हैं। यही माता दिति के गर्भ में राक्षस के रूप में अवतरित होकर के आ रहे हैं। आज इतना कह करके ब्रह्मा जी मौन हो गए, सभी देवता वहां से वापस चले आए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं आप लोग को थोड़ा स्पष्ट करके बताऊं सज्जनों, कहते हैं कि पश्यति ती पश्यकः पश्यकः एव कश्यप। सतगुरु को हम लोग कश्यप कहते हैं। और कश्यप की जो 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है दिति, दिति मने भेद बुद्धि, अदिति मने अभेद बुद्धि। दिति के पुत्र हैं दैत्य, दैत्यों में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यपु कहते हैं अभिमान को और हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को। जहां भेद बुद्धि होगी वहां अभिमान और लोभ दोनों का प्रादुर्भाव होगा और उत्तरोत्तर बढ़ेंगे। जहां अभेद बुद्धि होगी वहां देवताओं का प्राकट्य होगा। देवता जो है वो सतगुरु के प्रतीक माने जाते हैं। हिरण्याक्ष आज दोनों पुत्रों ने जन्म लिया। एक का पुत्र हिरण्यकश्यपु और दूसरे का नाम